नमस्ते दोस्तों। यूएस स्टॉक मार्केट क्यों गिरा कल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिकॉज लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यूएस मार्केट्स। मतलब जिस तरीके के फ्लोज भी, मतलब एलआरएस स्कीम्स का यूसेज की अगर हम बात करते हैं, या फिर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस में अकाउंट्स ओपन करके इन्वेस्ट करने की अगर हम बात करते हैं, और स्पेसिफिकली जो रिटर्न्स लास्ट 1.5 ईयर में यूएस मार्केट्स ने दिए हैं, तो दैट्स वाई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो आई वाज टेकिंग सत्संग यस्टरडे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यूएस स्टॉक मार्केट क्यों गिरा उसके बारे में पूछा था। तो पूरा मार्केट जब क्लोज हुआ, तो नाउ वी आर कमिंग अप विथ एन एनालिसिस कि भाई ये एग्जैक्टली हुआ क्या एग्जैक्टली वैसे। तो फ्राइडे को जो मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, टेक स्टॉक्स जो है यूएस में काफी ज्यादा गिरे हैं। दैट्स व्हाई नास्डैक कॉम्पोजिट, ये जो इंडेक्स है, इट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 4.2%। दिस इज बिगेस्ट सिंगल डे फॉल सिंस अप्रैल 2025। मतलब लास्ट 16 महीनों में ये सबसे बड़ा फॉल रहा। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 3% से गिरा, बिकॉज ये टेक स्टॉक्स का जो वेटेज है S&P 500 में, वो भी काफी ज्यादा है। डाउ जोन्स जो एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाज आल्सो डाउन बाय 1.4%। तो क्या रीजंस है इसके पीछे के? सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहा मार्केट फॉल में, यूएस मार्केट फॉल में, वो है यूएस एम्प्लॉयर्स जो है, उन्होंने मई महीने में 1.72 लाख जॉब्स ऐड किए। अब आप बोलोगे यार, ये तो पॉजिटिव न्यूज नहीं है इकोनॉमी के लिए कि 1.72 लाख जॉब्स इन मई मंथ में ऐड हुए हैं। प्रेडिक्शंस क्या थे? प्रेडिक्शंस वर ऑलमोस्ट, इकोनॉमिस्ट के जो प्रेडिक्शंस आए थे, दोज वर अराउंड 80,000 जॉब्स। तो ऑलमोस्ट मोर देन डबल ये नंबर आया है। तो इट व्हाट डज इट मीन कि स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा जो है, ये यूएस में करंटली मार्केट के लिए खराब न्यूज है। खराब न्यूज क्यों है? स्ट्रॉन्ग जॉब्स का नंबर आना, इसका मतलब इकोनॉमी की करंट सिचुएशन इज स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अगर इनकम ज्यादा है लोगों के पास, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम भी ज्यादा होगा, उसके वजह से क्या होगा? उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिस्क रहेगी। और अगर ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चक्कर में जो होर्मुज ब्लॉकेड हुआ है पूरा, उसके चक्कर में ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और यूएस जैसे मार्केट्स में डीरेगुलेशन जो है पेट्रोल और डीजल पे, वो एक्चुअल है। सो दैट्स व्हाई दोज प्राइसेस वेंट अप, और उसका नतीजा क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ऊपर चला गया। अब ऊपर से डिस्पोजेबल इनकम भी अगर ज्यादा होगा लोगों के पास, तो वन मोर ट्रिगर फॉर हायर इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन की जो रिस्क है वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गई। और उसी की वजह से भले ही नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन लाए हैं, गवर्नर लाया है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने, बट जो रेट कट्स के लिए ही लाया है। बट अगर ऐसा डेटा आएगा तो फेड जो है, फेडरल रिजर्व जो है, इट में डिले रेट कट्स, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। और उसका एक्सपेक्ट, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बॉन्ड यील्ड्स जो है वो ऊपर चले गए। आपने देखा होगा 10 ईयर जिसे यील्ड फिर से ऊपर चली गई कल, और उसी का नतीजा ये रहा कि इक्विटी वैल्यूएशंस नीचे आ गए। तो ये पूरा स्ट्रांग इकोनॉमी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन रिस्क, उसकी वजह से फेड का रेट कट डिले करना, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड्स का ऊपर जाना, और उसकी वजह से इक्विटी वैल्यूएशंस का नीचे आना, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। एनवीडिया जैसा स्टॉक तो 6% से यहाँ पे गिरा है। ब्रॉडकॉम ऑलमोस्ट 8% से नीचे आया है। तो ये दो जो स्टॉक्स है ना, ये एआई का, मतलब अगर प्योर एआई प्ले जो सबसे ज्यादा हो रहा है, ये इन दो स्टॉक्स में हो रहा है। और वेनेसडे को जो गाइडेंस दिया ब्रॉडकॉम ने, वो भी रिलेटिवली वीक गाइडेंस दिया। तो मतलब जो एक्सपेक्टेशंस के साथ ग्रोथ, या जो एक्सपेक्टेशन रखी गई है ग्रोथ के लिए स्पेसिफिकली एआई डिमांड के चक्कर में, वो उतनी ज्यादा शायद नहीं होगी, ऐसा मार्केट ने एक थोड़ा सा इंडिकेशन शॉर्ट टर्म में तो लिया है। एंड दैट्स व्हाई ब्रॉडकॉम का जो स्टॉक है वो ज्यादा गिरा है, और उसी का नतीजा एनवीडिया का स्टॉक भी नीचे जाने में हमने देखा है। यूएस की ट्रेजरी यील्ड्स की अगर हम बात करते हैं, तो 2 साल की ट्रेजरी यील्ड जो है वो 15 मंथ हाई लेवल पे जा चुकी है। सो और ये क्या दर्शाता है कि भाई फेड रेट के हायर साइड में एक्सपेक्टेशंस ये दर्शा रहा है पूरा। मतलब यहाँ से रेट कट तो छोड़िए, रेट हाइक ना हो जाए, ऐसा मार्केट को इंडिकेशन आ रहा है। सो हायर बॉन्ड यील्ड्स जो है होते हैं, वो नॉर्मली
स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, हर्ट करते हैं, बिकॉज अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर रहेंगी तो बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएंगे, और ऑब्वियसली उसकी वजह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो है डिस्काउंटिंग हायर परसेंटेज पे होगी, तो दैट्स वाई इक्विटी वैल्यूएशंस नीचे आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब यहाँ पे स्टॉक मार्केट पे ही सिर्फ इम्पैक्ट नहीं रहा, इवन क्रिप्टो में भी, अगर बिटकॉइन की अगर आप बात करते हो या फिर जो एथर, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो भी 4 और 10% से रिस्पेक्टिवली नीचे आए। सो इट मीन्स कि सेफर एसेट्स में जाने की कोशिश इन्वेस्टर्स की तरफ से यहाँ पे हो रही है। सो फेड रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस अर्लियर, मतलब फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते थे, अब फेड रेट हाइक के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। अराउंड 51% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर नाउ एक्सपेक्टिंग दैट फेडरल रिजर्व विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स इन लेट अक्टूबर मीटिंग। ठीक है, मतलब जो नए गवर्नर लाए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा लग रहा था कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे वो करेंगे, बट अगर सिचुएशन ऐसी आती है तो वी हैव सीन दैट कि कोई भी किसी को भी सिलेक्ट करे, बट ये जो रेगुलेटर की चेयर्स है ना, ये नॉर्मली नंबर्स पे ज्यादा फोकस करती है। सो अर्लियर द एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट हाइक वाज 34%, नाउ इट इज एट 51%। सो डेफिनेटली आई थिंक ये भी एक सेंटिमेंट निगेटिवली मार्केट के लिए प्ले आउट हुआ है। सो आई थिंक मार्केट्स आर फियरिंग higher for longer rates again, and that's why valuations are looking expensive. Already हम देख रहे हैं the kind of trailing year returns we are seeing in US markets, वो कितने सस्टेनेबल है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वी आर नॉट एट ऑल सजेस्टिंग और फियर मॉन्गरिंग कि नहीं नहीं यूएस में तो इन्वेस्ट ये यही मत करो वही मत करो। सी आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से ग्लोबल इन्वेस्टिंग इट कुड मेक सेंस, कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल बाहर, मतलब जैसे बच्चों को बाहर भेजना है उस तरीके से, या फिर वेल्थ काफी ज्यादा है और सरप्लस पैसों में से अराउंड 15-20% इफ यू वांट टू एलोकेट टू यूएस मार्केट्स, आई थिंक दैट इज अंडरस्टूड। बट मतलब सिर्फ ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख के अगर कोई इन्वेस्ट करने जा रहा है, सो दैट इज नॉट गुड। वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ प्योर ट्रूली ग्लोबल पोर्टफोलियो, जहां पे सिर्फ यूएस में ही नहीं, अक्रॉस द ग्लोब एलोकेशंस हमने रखे हैं। इफ यू वांट टू नो दी ग्लोबल मॉडल पोर्टफोलियो, तो यू कैन सब्सक्राइब इट। हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो या फिर हमारे रिलेशनशिप सेल से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investrtnet.in। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।